भारत के दिल्ली की हलचल भरी सड़कों के बीच पैदा हुई शांति देवी ने खुद को एक ऐसी कहानी में उलझा हुआ पाया जो समय की सीमाओं को भी चुनौती देगी। यह 1930 का दशक था और इस कोमल बच्ची ने अपनी मासूमियत के साथ आश्चर्यजनक दावे करने शुरू कर दिए जो हमेशा के लिए उसके भाग्य की दिशा बदल देंगे। रात की धीमी फुसफुसाहटों में उसने अपने माता पिता को अपनी बात बताई। उनकी आंखें ये विचित्र बातों से चमक उठी। 4 साल की छोटी सी उम्र में उसने एक ऐसा रहस्य उजागर किया जिसने वास्तविकता की नींव हिला दी। उसका असली घर, उसने बताया, कि दिल्ली की हलचल भरी सड़कों से मात्र 145 किलोमीटर दूर पवित्र शहर मथुरा में है, जहां उसका शरीर और आत्मा निवास कर रही थी। तो कहानी शुरू होती है 18 जनवरी 1902 को। मथुरा शहर में चतुर्भुज चौबे और उनकी पत्नी जगती देवी के घर लुगड़ी नाम की एक बेटी का जन्म हुआ। जब वह सिर्फ 10 साल की थीं, तब उनकी शादी केदारनाथ चौबे से हुई, जो कपड़े की दुकान चलाते थे। दुर्भाग्य से उनका पहला बच्चा सफल नहीं हो सका। फिर 25 सितंबर 1925 को लुगड़ी को दूसरा बच्चा हुआ, जिसका नाम नौनीता लाल रखा गया, जिसे आगरा के एक सरकारी अस्पताल में सिजेरियन सेक्शन द्वारा जन्म दिया गया। दुख की बात है कि सिर्फ 9 दिन बाद 4 अक्टूबर को 23 साल की छोटी उम्र में उनका निधन हो गया। अब सह तेजी से आगे बढ़ते हुए 1 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली में 11 दिसंबर 1926 को शांति देवी का जन्म हुआ। शुरुआती वर्षों में उनके घर में सब ठीक था। बेटी के जन्म के बाद घर में बहुत सारी खुशी थी। लेकिन जब शांति 4 साल की हुई, तब दिल्ली के शहर में एक अजीब कहानी ने जन्म लिया। आमतौर पर 4 साल के बच्चे सवाल करते हैं, ये क्या है, ये क्यों है। दुनिया में जो भी उन्हें दिखता है उन पर सवाल करते हैं, खेलते कूदते हैं, मिट्टी खाते हैं आदि। शांति देवी 4 साल की हुई, तब वो अपने माता पिता से अपने पिछले जन्म की बातें कहती थी। वो अपने माता पिता से अपने असली घर, असली माता पिता के बारे में बताती। स्कूल में 4-5 साल के बच्चे अक्षर, संख्या, चित्रकारी, चुप रहना, दोस्त बनाना आदि सीखते हैं। शांति देवी अलग थीं। वो स्कूल जाकर वहां अपने पति के बारे में बातें करती, ये कहती कि उनका एक बच्चा है। उन्होंने स्कूल में कहा कि उनका पति मथुरा में रहता है। स्कूल के शिक्षकों और छात्राओं ने बताया कि शांति देवी मथुरा की लोकल भाषा में भी बातें करती थी। वह 6 साल की उम्र में मथुरा पहुंचने की कोशिश में घर से भी भाग गई। शांति देवी ने बताया कि मथुरा में रहने वाले उनके पति की कपड़े की दुकान है। वह खुद को चौबाइन कहने लगी, जिसका मतलब होता है चौबे की पत्नी। अब अगर कोई 4 साल का सामान्य बच्चा ये सारी बातें बता दे तो आप आमतौर पर उसे नजरअंदाज कर देंगे। शांति देवी के साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन अगर कोई बच्चा लगातार आपको इसके बारे में बताता है तो यह विचित्र हो जाता है। कभी कभी जब उनकी माँ उन्हें कपड़े पहनाती थी, तब वह अपने पिछले जीवन की पसंदीदा पोशाकों के बारे में बात करती थी। उस कपड़े के संबंध में जिससे उसके लिए साड़ी बनाई जानी थी, उसने अपनी माँ को बताया कि व्यापारी ने इसकी गुणवत्ता के बारे में झूठ बोला था। यह बात उसे पता थी क्योंकि उसके पति के पास एक कपड़े की दुकान थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पिछले जन्म के पति गोरे रंग के थे। उनके बाएं गाल पर एक बड़ा दाग था और वे हमेशा चश्मा पहनते थे। उन्होंने कहा कि उनके पति की कपड़े की दुकान कभी द्वारकाधीश मंदिर के ठीक सामने थी। जब वह 2 साल से अधिक समय तक इस तरह की बातें करती रही तो उसके माता पिता को उसकी चिंता होने लगी। उन्हें इस बात की चिंता थी कि एक छोटी लड़की इन घटनाओं का विस्तार से और सटीकता से वर्णन कैसे कर सकती है। अपनी शुरुआत के दिनों से ही शांति देवी अपने पिछले जीवन के बारे में असाधारण दावे करती रही हैं। उनके लगातार दावों से प्रभावित होकर उनके स्कूल के हेडमास्टर लाला चंद ऐतिहासिक शहर मथुरा में सच्चाई को उजागर करने की खोज में निकल पड़े। आश्चर्यजनक रूप से उनकी जांच उन्हें क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति तक ले गई, जिनकी स्वर्गीय पत्नी लुगड़ी देवी की बच्चे को जन्म के दौरान दुखद मृत्यु हो गई थी। जिस बात ने लाला चंद की जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया, वह इस व्यक्ति की उन 3 खास बातों से अस्वाभाविक समानता थी जिनका उल्लेख शांति देवी ने लगातार किया था। घटनाओं के इस असाधारण संयोजन को देखते हुए लाला चंद ने केदारनाथ चौबे और शांति देवी के बीच एक बैठक आयोजित करने का संकल्प लिया। उन्होंने केदारनाथ को एक चिट्ठी लिखी जिसका तुरंत जवाब मिला और केदारनाथ के चचेरे भाई कांजीमल चौबे उनसे मिलने आए। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए शांति देवी ने तुरंत
कांजी मल को अपने पहले पति के चचेरे भाई के रूप में पहचान लिया और उनके जीवन के जटिल विवरणों को अद्भुत सटीकता के साथ बताना शुरू कर दिया। उसकी बातों से संतुष्ट होकर कांजी मल ने तुरंत केदारनाथ के लिए शांति देवी से मिलने की व्यवस्था की। 4 साल की युवा लड़की के दावों को अंतिम परीक्षा में डालने के लिए केदारनाथ चौबे ने अपने ही भाई बाबू राम चौबे की आड़ ली। साजिश और संदेह की भावना के साथ उन्होंने इस लड़की से वो बातें पूछी जिन्हें सिर्फ वही और उसकी पहली पत्नी लुगड़ी ही जानती थी। उनके साथ लुगड़ी का बेटा नौनीता लाल भी खड़ा था। उसने नौनीता लाल के चारों ओर अपनी बाहें फैला दी और इस तरह रोई जैसे वह पहले कभी नहीं रोई थी। उन्होंने अपने बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक की हर घटना बताई। इसके साथ ही उन्होंने अपनी मौत से पहले हुई सभी सर्जरी के बारे में विस्तार से बताया। छोटी छोटी बच्चियों को तमाम जटिल सर्जरी और प्रक्रियाओं के बारे में इतने ब्यौरे से बताते देख हर कोई हैरान रह गया। इसलिए पूरी तरह निश्चिंत होने के लिए केदारनाथ चौबे ने शांति देवी से अकेले में बात करने की सोची। केदारनाथ ने शांति देवी से कुछ समय तक पर्सनल सवाल जवाब किए, जिन बातों को सिर्फ एक पति पत्नी ही बता सकते हैं। इसके बाद उसने उससे पूछा कि उसने दोबारा शादी क्यों की, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया था कि वे किसी और से शादी नहीं करेंगे। केदारनाथ को यकीन था कि शांति देवी उनकी स्वर्गीय पत्नी लुगड़ी देवी थी। 1930 के दशक में जब पूरा देश स्वतंत्रता की दिशा में बदल रहा था, तभी शांति देवी कहानी बहुत तेजी से फैल रही थी। इसकी खबर महात्मा गांधी तक पहुंच गई। उन्हें भी इस लड़की से मिलकर जानकारी चाहिए थी, तो वह उनके पास आए। वे देवी शांति से अपने आश्रम में मिले और उसके साथ बात करने के बाद उन्होंने 15 सदस्यों की जांच समिति बनाई, जिनका मकसद इस पुनर्जन्म की कहानी को साबित करना था। इन 15 सदस्यों के साथ शांति देवी अपने माता पिता के साथ 15 नवंबर 1935 को मथुरा गईं। स्टेशन पर उतरते ही शांति देवी ने तुरंत एक अनजान बूढ़े आदमी को पहचान लिया, जो एक टिपिकल मथुरा कपड़े पहने थे। तुरंत ही शांति देवी उस बूढ़े अजनबी के चरण स्पर्श करती है। वह ऐसा करती है और फिर एक तरफ खड़ी हो जाती है। पूछताछ करने पर वह एल देश बंधु के कान में कहती है कि वह व्यक्ति उसका जेठ है। यह सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बाबू राम चौबे हैं, जो वास्तव में केदारनाथ चौबे के बड़े भाई हैं। समिति वालों ने सोचा कि शांति की एक और परीक्षा ली जाए। तब शांति देवी को कहा गया कि अगर आप सच हो तो आप अपने घर का रास्ता खुद बताओ। शांति देवी ड्राइवर को अपनी स्मृति से अपने घर का रास्ता दिखाती है। साथ ही वह उन सभी बदलावों के बारे में भी बताती हैं जो वहां किए गए हैं। वह सब सच था। जैसे ही वह अपने घर पहुंची, वह भीड़ में एक बूढ़े व्यक्ति के पैर छूती है। वह लुगड़ी के ससुर थे। आगे उसकी परीक्षा लेने के लिए उससे पूछा जाता है कि जजरो कहाँ है, जिसका वह सही से वॉशरूम की ओर इशारा करती है। उसे कटोरा का अर्थ भी पूछा गया, जिस पर उसने उत्तर दिया कि कटोरा एक प्रकार का पराठा है। ये 2 शब्द साधारण शब्द नहीं थे, क्योंकि इनका प्रयोग केवल चौबे परिवार में किया जाता था। इतना ही नहीं, अपने अतीत में वह जिस कुएं में स्नान करती थी, उसे भी उसने दिखाया। साथ ही उसने समिति को दूसरी मंजिल पर एक ऐसे स्थान के बारे में भी बताया जहां उसने अपने पिछले जन्म में 150 रुपए छुपाए थे। समिति उस स्थान पर पहुंची जहां शांति देवी ने बताया था। उन्होंने कोने में एक फूल का गमला देखा। उन्होंने उस स्थान को लगभग 1 फुट गहरा खोदा, लेकिन कोई पैसा नहीं था। बाद में केदारनाथ चौबे ने कबूल किया कि उन्होंने लुगड़ी देवी की मृत्यु के बाद उस स्थान से पैसा निकाल लिया था। सभी घटनाओं को देखने के बाद समिति ने 26 पन्नों की किताब में अपनी रिपोर्ट रिलीज की, जिसमें मतलब निकाला गया कि शांति देवी ही लुगड़ी देवी का पुनर्जन्म थी। शांति देवी की कहानी पर कुछ लोगों ने विश्वास किया और कुछ ने नहीं। कई शोधकर्ताओं, विद्वानों और पैरासाइकोलॉजिस्टों ने इस मामले की जांच शुरू की। स्वीडिश लेखक स्टूरे लोनर स्ट्रैंड के साथ बात करते हुए शांति देवी ने कहा कि लुगड़ी देवी को जीवन से बहुत प्यार था और इसीलिए वह पुनर्जन्म ले पाई। शांति देवी ने केवल लोनर स्ट्रैंड को बताया कि वह और लुगड़ी देवी एक ही व्यक्ति है। लुगड़ी देवी को भगवान कृष्ण से बहुत प्यार था और वह हमेशा उनका नाम लेती थी। उनके लिए भगवान कृष्ण ही उनका सब कुछ थे। मरते वक्त भी शांति देवी भगवान कृष्ण का नाम ले रही थी और यह अगली दुनिया में भी उनके साथ रहा। शांति देवी ने लोनर स्ट्रैंड को बताया कि वह कैसे मरी। उन्होंने कहा कि उनकी मृत्यु धीमी थी और उन्होंने अपना अंतिम संस्कार देखा।
उन्होंने महसूस किया कि वह पूरी तरह से अलग हो गई है और समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन उन्हें यह भी लगा कि पूरा ब्रह्मांड और उनके सभी जीवन उनके भीतर समाहित है। शांति देवी ने अपने जीवन में हिंदू धर्म और दर्शन को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने अपने साथियों को अपने पुनर्जन्म के बारे में बताया। इसके बाद 27 दिसंबर 1987 को 61 साल की उम्र में शांति देवी की मृत्यु हो गई। ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।